बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजित सुशोभित हे प्रियम प्राण धन धाम धनी आपके नूरी कोमल सुगंधित चेतन चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। डे 131, 131वां दिन, श्री सिंधी मंथन। दिल असांजा सोने में। कहते हमारा जो दिल है ना वो तो सोने में है ना। ये स्वप्न में आया हुआ है। तो अब बताओ पिया जी, हमारा तो कोई कसूर ही नहीं है। अभी तो पूरा हम सुंदर साथ की सारी गलतियां छुपाई जा रही हैं, सारे दोष छुपाए जा रहे हैं। और पिया जी का कोई दोष भी नहीं है, पर उनको ऐसा समझाया जा रहा है कि आप जागृत हो और ये आपका सबसे बड़ा दोष है। आपने ये माया की नींद हमें दी है और आपको हमें प्रेम करना पड़ेगा। हमसे मीठी मीठी बातें करनी पड़ेंगी। ये कुछ नहीं कर रही हैं, मुझे पता है ये कुछ नहीं कर रही। माया की नींद का नशा है, ये क्या करें। आपने ही तो डाली है उनके ऊपर, उनका क्या कसूर है। यहाँ इंद्रियों के वश में भी हो रहे हैं इनके जीव, तो क्या करें। आप ही तो लाए हो यहाँ पर और खुद जागृत होके बैठे हो। अब जागृत हो तो फिर आपको देना पड़ेगा, ध्यान तो रखना पड़ेगा अपनी आह्लादिनी शक्तियों का, अपनी प्रेयसियों का, अपनी प्रियतमाओं का ध्यान तो आपको ही रखना पड़ेगा पिया जी। आपको ये करना ही पड़ेगा। आपने दलीलें देखी हैं, आपने तारतम वाणी में लिखा है पिया जी, आपको करना ही पड़ेगा। आपने तो धर्म ग्रंथों में, न्यूज़पेपर्स में भी छपवा दिया आपने कि मैं इनसे इतना प्रेम करता हूँ। ब्रह्म मुनि होते क्या है आपने हर जगह लिखवा दिया। अब तो पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि आप जो लिखते हो वो परम सत्य, आपके हृदय की बात कभी झूठ नहीं हो सकती पिया जी। हमारा दिल तो स्वप्न में है, हमारा दिल तो यहाँ पर कार्य नहीं कर रहा है। एक्चुअली दिल तो वहां भी आपका ही कार्य करता था, यहाँ भी आपका ही कार्य कर रहा है। वहां इश्क की लीला होती थी, यहाँ हुक्म की लीला होती है। हुक्म भी आपके ही हाथ में है, सारा कुछ तो आपके हाथ में है। जी नचाए तीन नचियूं, जैसे जैसे आप नचाते हो हमें नाचना पड़ता है, क्योंकि जो आपके मूल स्वरूप के हृदय में बात आती है वैसे वैसे कठपुतली की तरह हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो आप अपने हृदय में लाओ ऐसी बात कि हम जाग जाएं और आपसे सब कुछ ले लें पिया जी। बहुत सुंदर, अति सुंदर। कौन कह रहा है? इंद्रावती जी कह रही हैं सुंदर सा जी, पिया कह रहे हैं। उनके अंदर बैठकर पिया कहलवा रहे हैं इंद्रावती जी से कि मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ, इतना प्रेम करता हूँ कि मैं अपने ही खिलाफ खड़े होके दलीलें दे रहा हूँ कि मुझे देना पड़ेगा। ये उनके हुक्म की कारीगरी, ये उनका प्रेम देखिए कि इंद्रावती जी के धाम हृदय में बोल कौन रहा है। ये वाणी आवेशित स्वरूप बोल रहा है सुंदर सा जी। आवेशित वाणी, मेरे पिया जी का आवेश उनके धाम हृदय से लिखवा रहा है उनको। सुंदर साथ जी लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? अपने ही खिलाफ कि मैं जागृत हूं, मुझे देना पड़ेगा। ऐसा कोई होता है कभी? इतना प्रेम करने वाला कभी कोई होता है जो अपने सिर पे सब कुछ, सारे गुनाह रूहो मेरे हैं, मैंने ही तुमको नींद में डाला। ये कौन? इंद्रावती जी नहीं खड़ी हैं सुंदर साजी। वादी भी वही है, पिया है, प्रतिवादी भी वही है, जज भी वही है, रूहों के अंदर भी वही है। बस वो चाहते हैं कि शोभा ले लो, अर्जित कर लो, बस, और कुछ नहीं चाहते। यहाँ पे यही देने आए हैं, मेरे इश्क की पहचान कर लो, उसकी लज्जत तुम्हें ही आएगी। परम धाम में उठकर वो लज्जत कितने गुना बढ़ जाएगी, कितने गुना मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये हम जानते नहीं है। हम इसका फ्रूट जानते नहीं है, इसका फल क्या मिलने वाला है सुंदर सा जी। इसलिए हम आगे बढ़ते नहीं है। तभी तो कहा, बहुत सुंदर, कहते हैं आज से इतने साल बाद का सीन तो बताया, एक सुंदर सा जी ने बताया। अगर
सतगुरु हमें आज से 10 इयर्स लेटर का सीन उनके तो हृदय में है ना सुंदर सा जी, मूल स्वरूप के हृदय में तो ऑलरेडी है। अगर दिखा दें कि कैसे त्राही त्राही यहाँ पर होने वाली है आज, तो कहते 24 आवर्स हम चितवन से उठे ना, अगर मूल मिलावे का सीन दिखा दें, वहां जाने वाले हैं, जब जाने के बाद कैसी बातें हमारी उनसे होने वाली हैं, और मुख नीचा करके हम हंस रही हैं, बस हमारे पास बात करने के लिए ही नहीं कोई है। सब बता रहे हैं परमहंसों के, जो जिन्होंने यहाँ वो जीव वो तन धारण किए, वो सारी सखियां वहां बढ़ चढ़ के बता रही हैं, मैंने ऐसे पा लिया था पिया आपको, मैंने भी ऐसे पिंजरे में तोता बना के रख लिया था आपको, इंद्रावती जी से सीखकर हमने भी थोड़ा थोड़ा तो उस कदमों पे चल पड़े थे, हमने भी पा लिया था पिया आपके दर्शन। इन लम्हों की, इन पलों की बातें वहां पर हमेशा के लिए होती रहेंगी। हमारे पास क्या बात होगी करने के लिए, हमने हमने तो लास्ट में ही पाया, और वो भी पिया आपको देने ही पड़ गए, क्योंकि आपके हमारे परम धाम की रीत नहीं है कि आप रोते हुए ले जाओ, तो इसलिए लास्ट में आप ही आए और दर्शन दे दिए आपने। हम ऐसा कुछ नहीं कर पाए कि हम अर्जित कर सकें। वो अर्जित करने का जो प्रोसेस है ना, वो बहुत सुंदर है सुंदर साज। कदम बढ़ा के देखिए उस तरफ, जब उस प्रोसेस का चस्का लग जाता है ना, लज्जत आ जाती है ना, तब ये माया बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। ऐसे लगता है कल की खत्म होती आज खत्म हो जाए, क्योंकि वो लज्जत, तभी स्वामी जी कहते हैं करोड़ों राज बैकुंठ के उस एक पल पे वार दिए जाते हैं। ये प्रोसेस भी इतना सुंदर है कि उस पे वारा जा सकता है, कोई इच्छा नहीं रहती, किसी प्रकार की कोई यहाँ की इच्छा नहीं रहती सुंदर सा जी। आइए देखते हैं आगे क्या कहती हैं हमारी प्यारी इंद्रावती सखी, और महामती जी की अति सुंदर वाणी, और ऊपर से टीका हमारे पूज्य सतगुरु श्री राजन स्वामी जी के द्वारा भावार्थ में, उनको पता है इनको समझ नहीं आई होगी, तो भावार्थ में और क्लियर करके और सुंदर करके उसको समझाते हैं, अर्थ को भी और सुंदर करके, क्योंकि वाणी की चौपाइयों को और सुंदर उससे कुछ बना ही नहीं है सुंदर सा जी। चाहे वो अर्थ और भावार्थ ही क्यों ना हो, वाणी की चौपाइयों से सुंदर इस दुनिया में कोई नहीं, कुछ नहीं हो सकता, केवल तेरे दीदार हो सकते हैं उन चौपाइयों के जैसे, और कुछ यहाँ पे नहीं हो सकता सुंदर सा जी। कहते हैं धनी तो डिन्नी निद्रडी, धनी जी आपने ही तो ये निद्रडी दी है जिससे हम सब कुछ भूल गई हैं, जैसे आप नचाते हो वैसे हम नाचती हैं, बताओ इनका क्या कसूर है, आप बताइए आप। कहते हैं अस्सा इश्क निद्रडी विसारियो, हमारा इश्क तो चला गया इस नींद के चक्कर में, हम क्या करें। अच्छी मैं हिन रांद इस खेल में, इश्क तो ही जो दिखा हो, बस मुहजा कांद। इसमें एक कहते हैं ना, हम सुंदर साथ कहते हैं ना, हैं आखिर के ही हैं, हम आखिर के ही बैच हैं, सारे नुकसान ही हैं उसके, सारे धिक्कार हमारे ऊपर ही घटाए जाते हैं सुंदर सा जी। एक फायदा है बस इसमें, तारतम वाणी के मारिफत के भेद सतगुरु के मुख से सुनने को मिल रहे हैं, और श्री राजन स्वामी जी को सतगुरु रूप में मिल गए हैं ना, ये सबसे बड़ा फायदा इस समय मुझे ऐसे लगता है हो रहा है बस, बाकी सारे धिक्कार ही हैं। तो कहते हैं एक फायदा यहाँ पे हो गया है, बड़े नुकसान हुए पर तारतम वाणी हमें जो मिल गई है ना, पस मुंजा कांध। सुंदर साथ जी कल कोशिश करेंगे, जो पीछे हमारा सत्र शुरू हुआ था ना तारतम वाणी की महिमा, क्योंकि उसकी इतनी प्यारी बातें, और मेरी मेमोरी तो आपने कल देख ही ली कितने बड़े बड़े गुनाह कर सकती है ये, कहीं वो दिल में आई हुई बातें भारत से आकर तो पूरा ही चला जाता है, सब कुछ ऐसे लगता है सब नया हो गया है, यहाँ पे आके कुछ याद नहीं रहता। तो कहीं वैसे राजी जाने नहीं देंगे, पर ये जीव बेचारा, इसकी ग्राह्य शक्ति बहुत कम है और मेमोरी बहुत कम है, तो कल वो सत्र करेंगे, कुछ मीठी मीठी बातें और बहुत सारी बची हैं वो करेंगे सुंदर सा जी। कहते हैं
इसमें तारतम वाणी हमें प्राप्त हो गई है, जिससे आपके इश्क की हमें पहचान हो गई है। ये अपने लिए लिख रही हैं, इंद्रावती जी को हो गई है, हमें अभी नहीं हुई है। कहीं पर इंद्रावती जी अपने बारे में बात करती हैं, कहीं पर हमारे बारे में बात करती हैं। तनडा असांजा तो कन्ने, कहते हैं तन तो आपके पास है, दिल का पता है हमारा कहाँ पे है। से की फिक्र ना करे हो, उसकी फिक्र क्यों नहीं करते हो आप? कि हाल मुझो चित्त, कि हमारे मेरे मुझो मेरे चित्त का हाल क्या है? हमारे चित्त का हाल पता है आपको क्या हो रहा है वहां पे? बहुत सुंदर सुंदर सा जी। दुखड़ा ना डिसे आकार, शरीर कभी दुख को नहीं देखता है। दिलडा दुख पसंद, दुख को दिल ही अनुभव करता है, देखता है, दिल देखता है दुख से। दुख दिसे, कहते आकार तो आपके सामने बैठे हुए हैं मूल मिलावा में, दिल दिखाई दे रहा है, कितना दुख है उसमें, ये बता रही है इंद्रावती जी। कहते हैं शरीर से दुख नहीं पता लगता कभी, दिल देखता है उन दुखों को। हमारा दिल से दुख डिसे, दिल रांद में, हमारा दिल इस खेल में रांद में दुख को देख रहा है। दुख ना बका में तन, बका यानी परम धाम, अखंड परम धाम के तनों में कोई दुख नहीं है, पर उसके अंदर सुंदर सा जी उसका प्रतिबिंबित स्वरूप जो यहाँ पर आया हुआ है। बहुत सुंदर बातें इंद्रावती जी यहाँ पे कर रही हैं, अति अति सुंदर। भावार्थ में स्वामी जी इनको क्लियर कर रहे हैं। शरीर को साधन बनाकर ही दिल सुख या दुख का अनुभव करता है। निर्जीव शरीर की आंखें या जिह्वा कोई भी कार्य नहीं कर सकती। शरीर को दुख नहीं होता सुंदर साजी कभी भी। इसकी बहुत सुंदर उदाहरण, बहुत प्यारी एग्जाम्पल स्वामी जी ने एक बार दी थी। कहते हैं हमें यहाँ दर्द हो रही है, हम कहते हैं ना हाथ में दर्द हो रही है या कमर में दर्द हो रही है, पैर में या कहीं भी दुखता है कहीं पे, शरीर को नहीं दुख रहा होता सुंदर साजी, अंदर दर्द हो रही होती है, जीव को दुखता है। कैसे, ये कैसे पता लगेगा? हाउ, मेरे तो यही दर्द हो रही होती। कहते इसमें से प्राण निकल गए शरीर में, है ना। अब इस तन को प्राण निकल गए, अब ये पार्थिव शरीर हो गया, शव है, इसको 5 स्टार होटल में रख दो, इसको सुख नहीं मिल सकता, क्योंकि जीव निकल चुका है इसमें से। इसको आग में रख देते हैं, इसको नहीं जलता, क्योंकि जीव निकल चुका है इसमें से। तो दुखता किसको है, दर्द किसको होता है? अंदर होता है सुंदर साथ जी, जीव को दर्द होता है अंदर। इस तन को कोई दर्द नहीं होता, अंदर जो प्राण बसा है ना उसको दर्द होता है। तो कहते हैं निर्जीव शरीर की आंखें जिह्वा कोई कार्य भी नहीं कर सकती, ना उसको दर्द होता है। उसको 5 स्टार होटल से या आग में पटक दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार हमारी परात्म के दिल ने ही प्रतिबिंबित रूप में आत्मा का स्वरूप धारण किया है, परात्म ने धारण नहीं किया है। बहुत सुंदर बातें हैं ये। परात्म के दिल ने, हम स्वप्न देखते हैं, मेरा ये शरीर थोड़ी धारण करता है, मेरे अंदर जो शक्ति कार्य कर रही होती है ना, वो मेरा रूप लेके चली जाती है स्वप्न में। परात्म के दिल ने प्रतिबिंबित रूप में आत्मा का स्वरूप धारण कर लिया है, और उसके माध्यम से इस शरीर की दुखमयी, इस संसार की दुखमयी लीला को देख रहा है। परात्म का दिल देख रहा है, यानी कि परात्म के तन तो कहते हैं मूल मिलावा में बैठे हैं आपके सामने, बड़े अच्छे लग रहे हैं आपको, देखा है उनके दिल पे क्या बीत रही है। परात्म आपको तो पता भी नहीं लग रहा वहां पे कि उनका दिल जो प्रतिबिंबित रूप में यहाँ आ गया, वो कितने दुख यहाँ देख रहा है पिया। कर तो धनी रहे हैं, खुद को ही सुना रहे हैं इंद्रावती जी के माध्यम से। इतने प्यारे प्रियतम है हमारे। एक तरफ से सुंदर साथ जी चौपाइयां धिक्कारती हैं जब हम सुधरते नहीं, और इस तरफ से पराकाष्ठा ये हो जाती है कि मेरे प्रियतम, मेरे पिया, हम कुछ यहाँ पे करते नहीं, स्वयं पे दोषारोपण कर रहे हैं मेरे धनी जी, कि तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, मैंने ये नींद का पर्दा तुम्हारे ऊपर डाला। इंद्रावती जी को सामने जरूर खड़ा किया उन्होंने,
पर ये सारी आवेशित वाणी उनके हृदय से निकल रही है सुंदर साज जी। कहते रूहो तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। इतना प्रेम कर देते हैं सिंधी में आके, सारा दोष मेरा, मुझे सारे दोष दे दो तुम, पर आ तो जाओ। कैसे दूर रह पा रही हो मेरे से? एक पल खाना भी दीदार, पीना भी दीदार था तेरा, कैसे दूर रह पा रही हो? तुझे कोई दोष देने के लिए नहीं मिल रहा तो मुझे दे दे, सारे दोष मैं अपने ऊपर इंद्रावती जी के माध्यम से लिखवा के मैं ले लेता हूं, पर आ जाओ, बहुत देर हो गई, अब आ जाओ, मुझसे मांगो। सिखा रहे हैं इंद्रावती जी के माध्यम से, समझिए उनके उनके दिल की स्थिति को भी समझिए सुंदर साथ जी। हमारे दिल के बारे में तो पिया जी ने पूरी वाणी भर दी है, उनके दिल के, खुद का दिल खोल के वाणी में रख दिया, वाणी के रूप में। उनके दिल की स्थिति को भी समझने का कोशिश कीजिए। सोचिए, पत्नी तो बेहोश पड़ी है, उसको तो कुछ पता ही नहीं है, उनको जागृत कहा जा रहा है, जागृत जो होश में है उस पे क्या बीत रही हो। जो बीमार है, जो बेहोश है, जो कोमा में है, उसको तो पता ही नहीं है। जो सामने जागृत बैठा है, दर्द तो उसको होता है ना, कि ये क्यों नहीं उठ पा रही, ये कोमा से कब बाहर आएगी, क्योंकि प्रेम करते हैं। उन पे क्या बीत रही है। कोई घर में कभी बीमार हो ना, जो बीमार होके बेहोश पड़ा है उसको तो पता ही नहीं है, जो सामने देख रहे हैं वो उनको दर्द होता है ना कि कब ठीक हो जाएंगे। वो कितनी प्रार्थनाएं करते हैं, कितनी विनतियां करते हैं। हम हमेशा अपनी तरफ ही कैमरे का एंगल हमने सेट कर रखा है। हम बड़े दुखी हैं माया में पिया, हम बड़े दुखी हैं, ये कहाँ भेज दिया। उनके दिल की स्थिति की ओर जरा कैमरे का एंगल सेट करके देखिएगा। इसीलिए इंद्रावती जी कहती हैं, एक भी सखी पिया की ओर जब जाती है ना, कितनी खुशहाली, कितनी खुशी होती है प्राणनाथ जी को, इतनी खुशी होती है। और जब कोई लेकर आता होगा सुंदर साथ जी किसी रूह को, किसी आत्म को, जो कड़ी बनता होगा, उस पे कितना प्रेम आता होगा पिया। आपस में दो सुंदर साथ की ऐसे नहीं पड़ी है, जो सुंदर साथ उनमें प्रेम के बीज बो देता होगा। पिया बोते हैं, पिया के बिना कोई नहीं कर सकता, पर पिया कितने रीझ जाते होंगे, बहुत प्रेम करते हैं। आज से जरा ये शिकायती पेटी की ओर एंगल नहीं सेट करना, अपने नजरिए को बदलना है। दृष्टिकोण बदल गया, जीवन बदल जाएगा। बाहर की दृष्टि में जो कोण क्या होता है, एंगल होता है सुंदर सा जी। दृष्टि का जो एंगल सेट करा है ना, दृष्टिकोण, वो रॉन्ग सेट कर लिया हमने। बस इस दृष्टि का कोण बाहर से अंदर ले जाइए, बस अंदर की ओर ले जाइए। पिया पे सेट कीजिए पूरा दिन। मेरा एंगल का जो सेंटर है ना, मेरे पिया रहे, आप देखिएगा जीवन कैसे बदलता चला जाएगा। हमारा तो बदलेगा, आस पास में जब वो सुगंधी फैलेगी, पता नहीं कितनों का जीवन बदल जाएगा सुंदर सा जी। इतना प्रेम रोम रोम से अंदर प्रस्फुटित हो रहा है, पर उसकी किरणें बाहर भी निकल रही, उसकी सुगंधी बाहर भी आएगी। आसपास का ब्रह्मांड भी सुगंधित हो जाएगा सुंदर सा जी। चाहेंगे भी नहीं हम तो अपने में ही मस्त हैं, पर वो होता चला जाएगा, स्वतः ही होता चला जाएगा। कहते हैं दिल असाजा सोने में, हमारा दिल इस सोने में है, सोने के संसार में, स्वप्न के संसार में, हम तो सोने में है। से था दुख पसन, और इस दुख भरी लीला को पसो पसन, ये क्या होता है, देखना। ये भी हम याद रखेंगे आज से। कहते हैं हमारा दिल तो स्वप्न के संसार में है, यहाँ पे सोने में है। से था दुख पसंद, दुख देख रहा है यहाँ पे। से पसो था नजरों, सखियों के दिल में जो दुख की लीला नजरों से देखी जा रही, से पसो था नजरों, सखियों के दिल में। जे गुजरे दिल रूहन, कहते सखियों के दिल पे जो गुजर रही है,
जो ये दुख की लीला उनके द्वारा देखी जा रही है, से पसोथा नजरों फिर दोष उन पे आ रहा है। कहते हैं हम तो सो रहे हैं, है ना, हम तो ये दुख के संसार की लीला को देख रहे हैं, आपने सुलाया, हम तो सो रहे हैं। और क्या गुजर रही है रूहों के दिलों में, सामने आकार बैठे हैं आपके, उनके दिलों पे क्या गुजर रही है, जिसका प्रतिबिंब स्वरूप यहाँ पे आ गया है। सपना उनको दुख दे रहा है, तो आप कैसे देख रहे हो जागृत होके? आप में इतना हौसला कैसे है कि इनको दुखी होते हुए देख लो आप? हाउ कैन इट बी पॉसिबल? आशिक कहलाते हो, प्रेमी कहलाते हो, जागृत हो, फिर भी देख रहे हो। ये देखिए, आप भी अपनी दृष्टि से सहन कर रहे हैं। ये बड़े आश्चर्य की बात है पिया जी। स्वयं खुद पे दोषारोपण करते हुए प्रियतम, सखियों को, ये भी प्रेम है सुंदर सा जी, सिंधी प्रेम है उनका। कि ऐसा नहीं कि मैंने पूरी वाणी में यही कहा कि तुम ये क्यों नहीं करती, जीव ऐसा है, ये ऐसा है। ये स्वयं पे भी सुंदर सा जी, ये होते हैं प्रेमी, ये होता है आशिक। इंद्रावती जी के रूप में जो स्वयं के ऊपर ये करवा रहा है, किसके लिए? सखियां और हम खुश हो भी रही हैं बड़े दिनों से। मैंने देखा है, सुंदर साथ के कमेंट्स आते हैं, सखियां वी आर सो हैप्पी, इंद्रावती जी कितनी सुंदर वकीली कर रहे हो, अब तो हमें दर्शन हो ही जाएंगे। ये पिया कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? वो पर्पस उनका फुलफिल भी हो रहा है, सखियों को खुश करने के लिए कर रहे हैं कि लो सारे दोष मुझे दे दो, तुम खुश हो जाओ, तुम प्रसन्न हो जाओ मेरी सखियों। ऐसा कौन कर सकता है? यहाँ किसी पे एक लगा के देखे जो उसने किया ना हो। इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि सारे दोष भी स्वयं आवेशित। ये ध्यान रखिएगा, इंद्रावती जी सामने खड़ी दिखाई जरूर गई हैं, पर आवेशित वाणी है ये सुंदर सा जी। पिया जी का आवेश स्वरूप उनके धाम हृदय से इस वाणी को प्रवाहित कर रहा है। स्वयं ये सारा कुछ उनके हृदय में लिखवा रहे हैं आके, बता रहे हैं कि ये करो, मेरे ऊपर दे दो सारे दोष, मेरी सखियां इतनी प्रसन्न हो जाएं। कभी ऐसा लगता है कि बहुत दुखी, बहुत ऐसे प्रसन्नता में ही मेरे पास आ जाएं, नहीं पिया आपका ही दोष है, कैसे गले से लग जाएं मेरे हाथ। कोई बात नहीं, मैं बस तुम्हारी जुदाई सहन नहीं कर सकता, मैं बाकी सब कुछ सहन कर सकता हूँ। कहती हैं, क्या कहती हैं? फिर से बार बार ताना दिया जा रहा है सुंदर साथ जी उनको। कहते हैं, इस स्वप्न के संसार में है हम, तो दुख भरी लीला को हमारा दिल देख रहा है, और जो सखियों के दिल में आपके सामने मूल मिलावे में बैठे हो, आकार मूल तन हमारे वहां बैठे हो, दिल उनका दुख की लीला देख रहा हो, आप कैसे सहन कर रहे हो धनी जी? रूहो मैंने तुम्हारा आशिक कहते हो, और आप सामने बैठ के हमारे दुख को सहन कर रहे हो। क्यों बोला जा रहा है ये? हमें दीदार दे दीजिए, हमारे इस दुख को खत्म कर दीजिए, दुख की इस आग पर शीतलता ही शीतलता कर दीजिए पिया, हमसे मीठी मीठी बातें कर लीजिए, अपना दिल दे दीजिए, इस दिल के सारे दुख खत्म हो जाएंगे। इस चौपाई में शिकायत भरे अंदाज में ये कथन किया गया कि आप हमारे दिल को दुख देखते हुए सहन कैसे कर पा रहे हैं, कैसे प्रियतम है आप? आशिक तो अपने माशूक को किसी भी स्थिति में दुख का अनुभव करने ही नहीं देता। आप आशिक कहते हैं खुद को, हमें दुख में कैसे देख पा रहे हैं? ओहो, इंद्रावती जी देखिए, उनके माध्यम से पिया जी कितना सुख ले रहे हैं, और हम सखियों को कितना सुख दे रहे हैं। चलो तुम खुश हो जाओ सखियों, किसी तरह से तुम्हारे चेहरे पे वो मुस्कान तो आए कि हमारी वकील कितनी स्ट्रांग है, जबकि अंदर उसके भी मैं ही छुपा हुआ हूं, क्योंकि मेरे अलावा प्रेम तुम्हें कोई दे ही नहीं सकता। तो इस कॉन्वर्सेशन के माध्यम से भी प्रेम ही प्रेम लुटाते हुए हमारे पिया जी कितने प्यारे, कितने सुंदर दिखाई देते हैं सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर। कहते हैं,
कलमा पढ़िया कुराना पढ़िया कदी दिल अपने नु पढ़िया ही नहीं। कितना कुछ यहाँ कलमा कुराना तो लिखा है, कितना ज्ञान पढ़ लिया, कितना दुनिया का भी पढ़ लिया, कितनी चालाकियां भी कर ली, सारे ज्ञान को भी अर्जित कर लें, कलमा पढ़िया कुराना पढ़िया कदी दिल अपने नु पढ़िया ही नहीं। भुलिया आसमान उड़दिया नु फड़दा है। तुम इतने चालाक तुम्हारे जीव यहाँ पर हो गए हैं, इतनी चालाकियां कहते हैं। मैं तो उड़ते परिंदों के पर गिन लेता हूँ, मतलब कोई मुझसे बात भी ना करे मैं समझ जाता हूँ ये कैसा बंदा है। बहुत होशियारी से कहते हैं, हमें पहचान हो जाती है। ये सारी होशियारियां कहते हैं बुलिया आसमान उड़दिया नु फड़दा है, जेड़ा दिल विच बैठा ओनू फड़िया ही नहीं। उनको पकड़ने की तुम्हें बड़ी जल्दी पड़ी है, जो तेरे दिल में 400 साल से बैठा है उसको कभी पकड़ा ही नहीं तूने। कभी तो दिल की ओर नजर कर ली होती, कभी तो इसको पकड़ लिया होता जो आंखें बिछा के बैठे हैं। उनको पकड़ना है, अंदर की ओर मुड़ना है सुंदर साथ जी। बाहर की दौड़ को समाप्त करके अंदर की दौड़ शुरू करनी है। आप जल्दी से जल्दी पहुंचना है अपने अंदर विराजमान मूल स्वरूप आवेश स्वरूप तक पहुंचना। यहाँ भी सिंहासन बिल्कुल पास। कभी 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 इतना वंडर होता है सुंदर साथ जी, मेरे अंदर अंदर यहाँ इतनी पास पिया जी बैठे हैं और उनको देख नहीं पा रहे। कितनी बड़ी विडंबना है ये यहाँ पे। पर ये वाणी करती जाएंगी। अब पिया जी के प्रति जो प्रेम है वो गहराता जाएगा सुंदर साथ जी, गहराता जाएगा। और इतनी गहराई जब आ जाएगी कि अब आपके बिना, आपके जिक्र के बिना, आपके बिना अब रहा ही नहीं जाता पिया जी। और वो आती जाएगी, वो आएगी ही आएगी। वो गहराइयां मेरे लिए ही बनी है, वो किसी और के लिए बनी नहीं है। ऐसा सोचना है, हर ब्रह्मांगना के लिए वो गहराइयां बनी है। किसी और को वो हम देना भी चाहें तो दे नहीं सकते। उनके ताले मैंने लिखी नहीं है, क्योंकि निस्बत की डोर मेरी बंधी है उनके साथ। तो मेरे हृदय में वो गहराइयां उतरेंगी ही उतरेंगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। और उतरने लगी हैं, हर सुंदर साथ के दिल में वो उतरने लगी हैं, स्टार्ट हो चुकी हैं सुंदर साथ जी। जरूर मिलेंगे पिया, आप मिलेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। मैंने तो वैसे भी त्रुटियों में डिग्री ले रखी है सुंदर साथ जी, तो धीरे धीरे माफ करते जाइएगा। कोई भी शब्द ऐसा निकल जाए जो आपके दिल को दुखा जाए, मेरे लिए बहुत भारी हो जाएगा। साथ साथ क्षमा करते जाइएगा। प्रणाम जी।